स्कूटर ओल्ड स्कूटर फॉर ₹4,700 एंड स्पेंड ₹800 ऑन इट्स रिपेयर। मिस्टर जॉन था, उसने क्या किया, एक स्कूटर को 4,700 में ख़रीदा और उस स्कूटर को ख़रीदने के बाद उसमें वो रिपेयर पे कितना ₹800 खर्च किया। फिर क्या है कि इसमें वो उस स्कूटर को 5800 में रुपये में बेच दिया। तो यहाँ इसको आपको गेन परसेंटेज यहाँ फाइंड आउट करना है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा इसका, पहले तो 4700 खरीदा प्लस उसमें और उसने क्या इन्वेस्ट किया 800 रिपेयर में, तो ये कितना टोटल हो गया 5500, 5500 रुपया ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। इतना इसमें इन्वेस्ट किया, इतना इसमें रुपया लगाया। अब उसने बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस क्या हो गया 5800, 5800 में बेचा। देखिए 5500 में ख़रीदा और 5800 में बेचा, तो कितना का इसको प्रॉफिट हो गया 300 का प्रॉफिट हो गया। 300 का प्रॉफिट हो गया, कितने पे हो गया, देखिए 300 का प्रॉफिट ये कितने पे कमाया 5500 पे कमाया। कितना पे 5500 पे ये कमाया है। तो आप इसे अब 100 पे निकाल दीजिए तो 100 पे कितना आ जाएगा, इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना ये आ जाएगा 5 एंड 5/11%। इतना ये प्रॉफिट एक कमाया। ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्या होता है ना कि प्रॉफिट परसेंट में बहुत का कन्फ्यूजन होता है कि हम 5500 रुपये अपॉन में लें या 5800। तो देखिए आप बस ये ध्यान रखिए कि आप कहाँ से आपको वो बढ़ा है, आपको 5800 से बढ़ा है या 5500 से बढ़ा है। जिस पर आपको बढ़ा या घटा वो उस पर हमको बेस होता है, उसी पे हमको कैलकुलेट करना रहता है प्रॉफिट या लॉस जो भी हो। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ CP ऑफ 20 आर्टिकल एक क्या है, इज सेम एज द SP ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल। ये क्या है कि कॉस्ट प्राइस जो 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस ऑफ द X आर्टिकल के बराबर है इफ़ द प्रॉफिट इज 25%। अगर प्रॉफिट 25% है तो यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये X का वैल्यू आपको निकालना है। देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ CP है या SP है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको CP और SP निकाल लेंगे कि CP कितना है SP कैसे कितना है, वो कैसे निकालेंगे। देखिए CP है तो यहाँ CPU रख लिए, इधर छोड़ दिए। SP इक्वल टू के इस तरफ है तो इसको इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये बेस में चला जाएगा। SP इज इक्वल टू कर देते हैं, X ऊपर था तो एक साइड छोड़ देते हैं और इधर जो 20 था इसको हम राइट साइड में अपॉन में कर देंगे तो यहाँ 20 हो गया। तो देखिए यहाँ CP का वैल्यू X आ गया और SP का वैल्यू कितना आ गया 20। यहाँ से हम लोग CP और SP को हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमको क्या है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन है, तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है, ये क्या है 5% है, ये 5% है, सॉरी ये कितना है 25% है ये। तो देखिए प्रॉफिट का परसेंटेज का आपको पता होगा, होता है क्या है फॉर्मूला SP सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, देखिए 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप SP का वैल्यू 20 पुट कीजिए, CP का X, यहाँ भी X, तो यहाँ से आपको X का वैल्यू आपको कितना निकल के आ जाएगा, ये आपको निकल के आ जाएगा 16। यहाँ से X का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इफ़ द सेलिंग प्राइस इज डबल, अगर सेलिंग प्राइस हमको डबल कर देते हैं तो जो प्रॉफिट है वो ट्रिपल हो जाता है। तो यहाँ हमको ना सेलिंग प्राइस पता है ना कॉस्ट प्राइस पता है, तो क्या करेंगे हम, चलिए मान लेते हैं लेट CP क्या है X है और SP क्या मान लेते हैं Y, ये हमने मान लिया। तो ये जो माने हैं इसके अनुसार जो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा SP माइनस CP Y माइनस X, ये हमने माना। अब एक क्वेश्चन में क्या कंडीशन है कि जब सेलिंग प्राइस को डबल कर देते हैं, मतलब SP जो है
एस पी क्या है, पहले बाई है, अब एस पी को क्या कर लेते हैं, 2 पाई कर लेते हैं। ये 2 बाई करते हैं तो क्या होगा, प्रॉफिट जो है, इसका जो प्रॉफिट है, मीन्स इसका जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। जो ये पहले है इससे ये ट्रिपल हो जाता है, 3 × y-x, इसका ये ट्रिपल हो जाता है। तो देखिए प्रॉफिट है, इसका प्रॉफिट क्या है, कैसे निकलेगा, एस पी माइनस सी पी, तो एस पी इसका कितना हो गया 2 बाई, और सी पी तो दोनों केस में तो सेम ही है, तो सी पी क्या हो गया एक्स, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3y-3x, तो और आप इसे यहाँ आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाता है 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये बाई, x अपॉन बाई बराबर कितना हो गया 1/2। ये क्या हो गया, x आपका क्या था cp हो गया, और ये क्या हो गया sp हो गया। तो देखिए एक था कॉस्ट प्राइस, हमने 2 में बेचा, तो देखिए कितना का प्रॉफिट हो गया, 1 का प्रॉफिट हो गया। 1 का प्रॉफिट कितने पे हुआ है इस 1 पे, तो यहाँ 100 पे हम निकाल लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100% इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। इन अ शॉप द प्रॉफिट इज 320% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट है ये क्या है 320% ऑफ 320% ऑफ कॉस्ट प्राइस के। तो देखिए यहाँ से आप सबसे पहले आप प्रॉफिट और सीपी आप निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए प्रॉफिट, अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 320/100 इंटू सी पी। तो देखिए इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इस सी पी को है इक्वल टू के राइट साइड में, हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले आएंगे और अपॉन में ही आ जाएगा, तो सी पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसे आप 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो 16/5 ये आ गया इतना। अब देखिए क्या है कि सी पी आपका निकल चुका है, प्रॉफिट में निकल चुका है। देखिए अब जब सीपी निकल गया, प्रॉफिट निकल गया, तो आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस बराबर आपका होता है कॉस्ट प्राइस, जो आप खरीदे हैं उसमें आप अगर प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो देखिए कॉस्ट प्राइस 5 है, यहाँ सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, देखिए 5 है कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट है 16, तो 16×5 = 21 हो जाएगा। ये आपका इतना तक इस स्टेटमेंट तक ही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ द कॉस्ट इंक्रीज 25%, देखिए कॉस्ट जो है, इसका जो कॉस्ट है प्राइस है उसको हम 25% बढ़ाते हैं, बट सेलिंग प्राइस इज रिमेन सेम। मीन जो कॉस्ट प्राइस में सिर्फ हम बढ़ोतरी करेंगे 25% का, सेलिंग प्राइस उसका क्या होगा जो पहले था वही अब भी रहेगा। तो ऐसा करने पे उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है, ये यहाँ आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप 5 का अगर 25% अगर बढ़ाना है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। तो आप इसे क्या कीजिए, आप पूरे क्वेश्चन में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 100 से कर दीजिए, यहाँ भी 100 से कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, सी पी 500 हो गया और एस पी की 100 हो गया। अब इस पर हम 25% बढ़ाएंगे, 25% बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, 500 का 25% आप निकाल लीजिए, तो 500 का 25% कितना हो जाएगा 125, तो 500 में आप 125 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 625। और सेलिंग प्राइस क्या था, ये तो सेम रहना है। तो देखिए यहाँ इसका कितना प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट कितना हो गया 41475, ये क्या हो गया इसका प्रॉफिट हो गया। अब ये 1475 सेलिंग प्राइस का कितना, ये यहाँ फाइंड आउट करना है। ये 1475 ये जो सेलिंग प्राइस कितना 2100 का कितना परसेंट है, 2100 का या कितना परसेंट है, इंटू 100 कर दिए। तो आप इसे यहाँ सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आपका आ जाएगा 70.24। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 70% भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये आ गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अ वेंडर बाउट बनाना एट 6 फॉर ₹, मीन्स तो देखिए 1 रुपये में
वो कितना बनाना खरीदता है 6। मीन्स तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बनाना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बनाना ये कितना है, 1 रुपया है, 1 रुपया है। तो यहाँ हाउ मेनी फॉर 1 रुपी मस्ट बी सेल टू गेन 20%। 1 रुपये में वो कितना बनाना, देखिए 1 रुपये में वो कितना खरीदा, 6 पीस खरीदा है। 1 रुपये में वो कितना पीस बेचे कि वो क्या हो जाए, उसका प्रॉफिट क्या हो, 20% हो। तो देखिए अगर हम सपोज सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बनाना निकालें, 6 बनाना निकालें तो क्या होगा, देखिए 1 रुपया तो आप खरीदे हैं, 1 रुपया का आपको कितना प्रॉफिट करना है, 20%। तो 1 रुपया ये 6 का हो गया, इस पर आपको 20% प्रॉफिट करना है, तो 120/100 कर दीजिए। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 6/5। ये क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बनाना निकल गया। सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बनाना है, कितना आ गया, 6/5 रुपये। लेकिन हमको सेलिंग प्राइस कितना रखना है, 1 रुपया रखना है, 1 रुपये में बताना है। ये इतने रुपये में हमको 1 रुपये में बताना है। तो देखिए 6/5 रुपये में कितना पीस बनाना है, 6 पीस बनाना है। तो हमको 1 रुपया में निकालना है। 1 रुपया में क्या आएगा, 6/6/5 इंटू 1। तो आप यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 5 बनानास वो 1 रुपये में बेचेगा तो उसको क्या हो जाएगा, 20% की प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से इसका आगे आंसर निकल के ऑप्शन नंबर ये क्या है, सी है, 5। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आइटम 1920 is equal to percentage loss incurred by the selling the same item for ₹1280। देखिए इसमें क्या है कि एक कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को अगर हम 1920 रुपये में बेचते हैं तो हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। कुछ ना कुछ इसका कॉस्ट प्राइस होगा जो हमको पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं सीपी क्या है, एक्स मान लेते हैं। अगर हम इससे ऊपर बेचते हैं 1920 रुपये में तो हमको प्रॉफिट होता है। अगर हम इससे नीचे बेचते हैं तो लॉस होता है, और लॉस अगर होता है तो इसमें हम कितने में बेचते हैं, 1280 रुपये में बेचने पे हमको लॉस होता है। और इसके साथ साथ इसमें और गिवन क्या है कि जो प्रॉफिट है वो जितना हमको प्रॉफिट हुआ है उतना ही हमको क्या हो गया, लॉस हो गया। परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस ये क्या, दोनों बराबर है। तो यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है कि एट व्हाट प्राइस शुड बी सोल्ड टू मेक 25% प्रॉफिट। उसको हम कितने में बेचें ताकि हमको 25% की क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो देखिए परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू परसेंटेज लॉस। तो इसका यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। लॉस का क्या होता है, CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100 होता है। तो देखिए ये CP कैंसिल आउट, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए CP का वैल्यू क्या हो गया आपके पास, SP का क्या वैल्यू है। देखिए प्रॉफिट में आपने कितने बेचा, 1920 में, तो 1920 लिख लीजिए, माइनस CP हम x मान लिए हैं। फिर लॉस का CP क्या होगा, तो देखिए लॉस का CP हम वही होगा क्योंकि यहाँ लिखा हुआ सेम आइटम, वही आइटम है, एक ही आइटम है, तो इसका भी हम x मान लेते हैं। और इसको हम कितने बेचे हैं, जब लॉस हुआ है तो 1280 में बेचे हैं। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, आप इसे ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1600। ऐड करके आप इसे 2 से डिवीजन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, CP निकल के आ जाएगा। अब इस CP को आपको 25% प्रॉफिट पे बेचना है, तो आप क्या कीजिए, 1600 इंटू 125/100 कर दीजिए। तो और आप यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 2000 यहाँ से निकल के आ जाएगा। ये हाँ ऑप्शन नंबर C।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, an exporter expects a gain of 22.5% on his cost price। देखिए, यहाँ CP लिख लेते हैं, यहाँ SP लिख लेते हैं। कोई एक्सपोर्टर को गेन होता है, प्रॉफिट होता है 22.5% ऑन इच कॉस्ट प्राइस। तो देखिए 22.5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए तो क्या होगा। तो देखिए 22.5% का तो ऐसे आपको दिक्कत हो जाएगा निकालने में। तो आप ऐसा कीजिए, इसको पहले 20% का अलग और 2.5% का अलग निकाल के ऐड कर दीजिए। तो 20% का कितना होता है 1/5 प्लस 2.5%। देखिए 2.5% कैसे निकलेगा। तो आपको पता होगा कि 5% का क्या होता है 1/20। तो उसका आधा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2.5। तो उसका 1/20 का आप आधा कीजिएगा तो 1/40 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 9/40। तो देखिए आपको क्या प्रॉफिट कितना हो रहा है 40 पे आपको 9 का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 40 ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया। बेस में क्या होता है, ये क्या होता है CP होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। इस पे आपको 9 का प्रॉफिट हो गया। तो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा वो SP हो जाएगा। तो 40 में आप 9 ऐड कीजिए तो 49 क्या हो जाएगा SP हो जाएगा। फिर क्या है कि यहाँ आपको सेलिंग प्राइस ऑलरेडी गिवन है। तो ये 49 कितने के बराबर हो गया 392 रुपीज़ के बराबर हो गया। तो यहाँ से आप 1 का वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो आपको निकालना क्या है हिज प्रॉफिट निकालना है। इसका प्रॉफिट कितना होता है। देखिए प्रॉफिट ये कितना हो गया 40 में खरीदा 9 में बेचा, कितना का प्रॉफिट हो गया 9 का। तो आप यहाँ से 9 का वैल्यू निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 72। तो यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर D आ गया। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।